तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है आई बिकम बिग शॉट के थर्ड चैप्टर में। स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखा जाता है। वो बोलती है कि यंग मास्टर आप वापस आ गए, और बोलती है कि यंग मास्टर आप आज थोड़ी लेट हो चुके हो और आपके लिए कैपिटल से एक लेटर आया है। वो उजिम बोलता है क्या उन बुड्ढे लोगों को कुछ काम नहीं है, हमेशा मुझे कैपिटल में बुलाते हैं। उन बुड्ढे लोग को कह दो कि मैं अभी कैपिटल में नहीं आने वाला हूँ। वो बोलते ऐसा है क्या, फिर इस नौकर को एक मौका दीजिए आपके कपड़े उतारने के लिए, और आपकी जो बैंक बैलेंस है उसको भी मैं मसाज कर दूंगी, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है। उसके कपड़े पे उसको एक पंजे का निशान दिख जाता है। वो बोलती है क्या, इतना जोर से किसने हिट किया है यंग मास्टर को, यहाँ तक कि उसके जो पंजे का निशान है वो तक छपा हुआ है। और अगर मच्छर भी काट ले यंग मास्टर को ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर कौन ऐसा कर सकता है। और वो रोने लगती है। लेकिन वो जो उजिन होता है वो बोलता है कि अभी मसाज की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है क्या आपकी चोट ठीक हो चुकी है। फिर उजिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि जो मेरी जो बैकबोन्स है वो मुझे बहुत सालों से तकलीफ दे रही थी, और यहाँ तक कि जो कैपिटल के डॉक्टर है वो भी इसे ठीक नहीं कर सके, लेकिन उसने बस एक पाम के अटैक से ठीक कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस या रीज़न तो होगा ही। शायद से वो मेरा यूज़ करेगा, या फिर जो मेरी बोन्स है वो 7 दिन में मश में बदल जाएंगी। और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि यार मुझे उसके पास जाना होगा और उससे बात करनी पड़ेगी। पीछे से वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। फिर हमें रात को मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करा रहा था। वो बोलता है कि मार्शल आर्ट के टोटल 8 मेथड होते हैं, और वो सब इंटरनल और एक्सटर्नल और स्पिरिट फॉर्म में होते हैं। क्या तुम समझ गए। वो बोलता है हाँ। मैं कैरेक्टर बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहो, तब तक मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए कौन सी मार्शल आर्ट सूट करेंगी। फिर वो सोचने लगता है। वो बोलता है कि अगर मैं ये सोच ही रहा हूँ तो जो डिमोनिक कल के टोकन में जो टेक्निक लिखी थी उसको मैंने अभी तक पूरा सीखा नहीं है, और वो लोग इसे लीशी टेक्निक बुलाते थे है ना। लेकिन ये सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, यानी कि मैच नहीं खाती है। उसका नाम तड़कता भड़कता होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो तो तुम एक क्रूल इंसान बन जाओगे, यानी कि तुमसे साधारण लोगों को तकलीफ हो सकती है। और चलिए ये विलन लोग हमेशा ही इस वर्ल्ड में इविल काम क्यों करते हैं यार, अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर अपने काम से काम रखना चाहिए। और मैं कर बोलता है कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी है तो मुझे इससे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ तब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। फिर मैं क्या बोलता है छोड़ो इन सबको, मैं इस बच्चे को थोड़ी बेसिक मार्शल आर्ट सिखा देता हूँ। फिर वो बोलता है कि हे हैंडसम इधर आओ। वो बच्चा बोलता है क्या। मैं क्या बोलता है इधर आ ही जाओ, जो तुम्हारा मास्टर है तुम्हें कुंफू सिखाएगा, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ। वो बच्चा पास में आता है और बोलता है कि क्या आपने अभी भी मुझे हैंडसम कहा, आपने ये सब कहाँ सीखा है। मैं क्या थोड़ा मतलब ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है और बोलता है कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कोई भी अपना रियल नाम नहीं बताता, तुम्हें भी अपना फेक नाम यूज़ करना चाहिए। क्या तुम समझ गए। और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, बस यही काफ़ी है। फिर हमें ये को दिखा जाता है। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि इन दोनों में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये दोनों बेवकूफ़ भी है। और आखिरकार वो दोनों आज रात में किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनका अपीयरेंस एक मार्शल आर्ट के नौसिखे के जैसा है ना, मतलब उनको मार्शल आर्ट आती भी नहीं है। चलो छोड़ो जाने दो, मैं थोड़ी देर इन पर नजर रख लेती हूँ और देखती हूँ कि आगे आगे क्या होता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर एक स्क्रॉल को पढ़ते हुए दिखा जाता है, जो कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो पढ़ रहा था। उसके साइड में उसका स्टूडेंट होता है, वो भी एक बुक को पढ़ रहा था जो कि बहुत ही मोटी थी। फिर मेकर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है उन लोगों ने लाओशी टेक्निक में कितनी प्रोग्रेस की है, लेकिन वो अभी भी इस टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हैं। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मेकर बोलता है क्या इतनी जल्दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसका स्टूडेंट बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर मैं बोलता है कि अगर तुमने कुछ सीखा है तो मुझे कुछ करके भी बता। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है यस मास्टर। फिर अपनी स्टैंड ले लेता है और अपने हाथ में पावर गैदर करना चालू कर देता है और एक पंच मार देता है। उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि आसपास के पेड़ जानवर पूरे चीरते फाड़ते हुए जाता है और एक घर को सीधा टकरा जाता है। वो घर को लग जाता है और धुआं धुआं हो जाता है। और वो होता है मेन कैरेक्टर का घर, जिसकी हेल्थ पहले 100% रहती है, लेकिन अटैक लगने के बाद 99.99% माइनस हो जाती है, यानी कि 0.001% उसकी हेल्थ बाकी रह जाती है। उसका स्टूडेंट बोलता है कि यार मास्टर का घर मैंने तोड़ दिया यार, अभी मास्टर मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे यार, अभी क्या होगा मेरा वाला। फिर मेन कार्ड भी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या जो मैंने बेसिक मार्शल आर्ट सिखाई थी क्या वो इतनी पावरफुल है यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा फकिंग कूल हूँ है ना। फिर मेन कार्ड उस बच्चे को बोलता है कि तूने बहुत अच्छा किया। उसका स्टूडेंट बोलता है यार बच गया, मुझे लगा था कि अभी मास्टर मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। फिर मैं को बोलता है कि मास्टर आपकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये टेक्निक मैं आगे भी सीखना चाहूँगा, इस जैसी टेक्निक मुझे आगे और सिखाओ। फिर हमें ई को दिखा जाता है। वो तो बहुत ही घबरा जाती है। मेंकड़ा बोलता है कि तुम और ज़्यादा प्रैक्टिस करो,
हालांकि तुम मुझे सरपास नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ ही सकते हो। उसका स्टूडेंट बोलता है हाँ मास्टर, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ई बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर अपने पास वाले पेड़ को देखती है जो कि पूरा राख राख हो जाता है और बोलती है क्या आखिर ये दोनों कहाँ से आए हैं। और यही पे अपना चैप्टर खत्म होता है। टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर एमसी और उसका स्टूडेंट अपने घर में वापस आ जाते हैं। उसका पीछा करते हुए ये भी आ जाती है। ये बोलती है कि मेरे फादर ने कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारे मास्टर छुपे हुए हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक मास्टर को इस जगह मिलूंगी। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ़ हो सकता है कि इन दोनों को फुल समझे। यार तुम ही तो पहले फुल समझ रही थी कि यार तुम भी बेवकूफ़ हो। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर मैं अभी आपके साथ रहूँगा, मैं अपने घर छोड़ के आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो बोलती इस बच्चे का पंच इतना पावरफुल है तो मैं ये सोच भी नहीं सकती कि उसका मास्टर कितना पावरफुल होगा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, है ना। मैं क्या बोलता है क्या पॉसिबल भी है। जो हमारा जो घर है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो अपना अंगूठा है वो घर के डोर पर रख लेता है, मतलब वॉल पे रख लेता है और बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत कम ही जगह है। उसका अंगूठा रखने से उस घर पे पूरी क्रैक पड़ने लगती है और वो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि चकनाचूर हो जाता है। ये बोलती है कि एक ही उंगली से पूरा घर तोड़ दिया क्योंकि एक रूम इनके लिए काफ़ी नहीं था। यार ये कितना पावरफुल है। वहाँ पे उजिम भी आ जाता है, यानी कि उजिम भी मेन कैरेक्टर को मिलने आने वाला था, उसके साथ बात करने वाला था। फिर वो भी बोलता है क्या, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो ये बोलती है कि आखिर ये दोनों कहाँ से आए। मेकड़ा बोलता है क्या क्या मैंने अपनी पावर कंट्रोल में नहीं रखी। पीछे से उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा फकिंग अमेजिंग हो, है ना। मेकड़ा बोलता है हाँ हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है ना, लेकिन आज रात हमें तो सीढ़ियों पे सोना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास घर ही तो नहीं है। फिर पीछे से उजी आता है और बोलता है कि मास्टर, उसके पेड़ पकड़ लेता है। मेकड़ा बोलता है यार तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। और बोलता है कि यार तुम तो उजी हो, है ना। उजी बोलता है कि हाँ मास्टर आप तो असली मास्टर हो, है ना। और अपने मन में बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये एक असली मास्टर है, मैं इनको नहीं छोड़ के जा सकता। अगर मैं इनके साथ रहूँगा तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना। और उन्होंने सिर्फ एक उंगली से पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया और मैं सोच भी नहीं सकता कि उनका पावर लेवल कितना हो सकता है। शायद से वो इमॉर्टल भी हो सकते हैं। और वो नहीं बोलता है अगर मैं इनके साथ रहूँगा या तक कि मैं उनके पैरों में भी पड़ा रहूँगा तभी मैं असैसिन के हिट लिस्ट में आ सकता हूँ। और उसका पैर पूरी जोर से पकड़ लेता है। मैं क्या बोलता है अबे यार छोड़ दे, मैंने इतना बड़ा डिसबल कभी नहीं लिया है। मुझे बोलता है कि मैं पहले गलत था, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ और मैं आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आ जाऊँगा। मेगड़ा बोलता है क्या, कैसे काम में, मुझे ज़रा एग्जाम्पल दे दो। उसी बोलता है कि मेरे पास पैसा है, मैं आपका जो घर है वो भी ठीक कर दूंगा। मेगड़ा बोलता है यार रुक जाओ, बहुत सारे तरीके लोगों को इंसल्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा हो सकता है, तुम सिर्फ एक छोटे से शॉप के ओनर हो, तुम्हारे पास कितना पैसा हो सकता है यार, 1000 गोल्ड 2000 गोल्ड कितना हो सकता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन निकल जाता है। मैं कड़ा पूरा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि क्या, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, यार बंद कर दे मुंह वरना कोई मुंह में दे देगा। फिर वो अपना मुझे बोलता है कि मास्टर कैसा है, उसका घर पूरा मतलब उसके घर की छत पूरी सोने की बन जाती है और उसका घर पहले सिंगल मंजिले का था और डबल मंजिले का बन जाता है। फिर उजिम बोलता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा था जितना कि मैं एक दिन में बैंक से निकाल सकता था, इसलिए ये छोटा मोटा ही है और बाद में जब मैं निकलूंगा तब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दूंगा। मैं क्या बोलता है क्या, या क्या ये सिंपल रेनोवेशन है, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनोवेशन कैसे कहते हैं। यार तुम्हारे पास इतना गोल्ड है, एक छोटे से शॉपकीपर के पास यानी कि एक छोटे से इन के ओनर के पास इतना सारा पैसा रह सकता है। फिर मेकड़ा उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितना पैसा है, लेकिन तुम तो एक इन में वेटर का ही काम करते हो, है ना। उची बोलता है हाँ हाँ आपने सही कहा, लेकिन इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सुप्रीम है और जो लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं, है ना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी यंग टाइम में छुपा हुआ टैलेंट है और जो मास्टर है वो असैसिन की लिस्ट में फेमस है। लेकिन मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तब आप यहाँ पे वेटर बनने क्यों आए हैं, और पैसे से हारने का क्या फ़ायदा है जब आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। फिर मेकड़ बोलता है लेकिन फाइनेंशियल एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होती है, इसका यूज़ करके तुम पैसे से किसी को भी क्रश कर सकते हो। उजी बोलता है क्या, फाइनेंशियल एबिलिटी यूज मनी किसी को भी क्रश करना, ये कैसे हो सकता है यार, पैसे से किसी को कैसे हरा सकते हैं। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। वो बोलती है कि क्या इतने पैसे काफ़ी होंगे। पीछे वाला आदमी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यार मेरी तो लोटी लग गई। फिर वो जो अंकल होता है, जो बुढ़ा होता है, वो बोलता है कि ये जो टाइटल है वो मैं आपको कल भेज दूंगा। फिर अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि कोई इसका 10 टाइम भी पे कर सकता है। आखिरकार ये लोग कितने बेवकूफ़ है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इनके पास कितना अंधा पैसा हो सकता है। छोड़ो यार जाने दो, ये जो इन है, ये जो घर है, ये ओरिजिनली मेरी तो नहीं थी यार, मुझे इसके पैसे मिल गए, और क्या होना चाहिए, फुकट में मिल रहे तो आने दो। फिर वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर यहाँ पे मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर पीछे से उस दिन आता है
फिर उसी बोलता है कि मास्टर जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो सही में काम करती है। फिर उसके पास से ये गुजर जाती है। उसी बोलता है कि ये कौन है, मुझे शायद से ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि इस यंग टाउन में जो यंग प्रिंस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर वो पीछे से कोई दरवाजा नॉक करता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कौन है। फिर वहाँ से ई आती है। वो बोलती है कि मैं आयरन क्लाउड गेट की कांस्टेबल सिया ई, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। फिर हमें एक कैफे का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक मर्दाना औरत आती है और बोलती है कि डार्लिंग तुम्हारी डिश रेडी है और याद रखना जाने से पहले मुझे अच्छा रिव्यू जरूर दे देना। मेंकड़ बोलता है यार ये क्या है। ई बोलती है अरे ड्रंक फ्लावर पवेलियन की एक नई सर्विस है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। मेंकड़ बोलता है ये सर्विस तो पूरी घटिया है और इस तरह की ब्यूटी मैं इग्नोर करना चाहूँगा, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊँ। यहाँ तक कि जो ये मानवा पड़ रहे वो भी इसे इग्नोर करना चाहेंगे। फिर मेंकड़ बोलता है कि डिश रेडी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैं पटपट खा लूँगा, मैं चिंता नहीं करूँगा किसी बात की भी। फिर ये बोलती है कि मैं आयरन क्लाउड गैस चेक मास्टर की बेटी हूँ और मुझे पहले से ही पता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। फिर ये थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो तुम। मेंकड़ भी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसे जल्दी मारना पड़ेगा वरना मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। फिर वो बोलती है कि तुम ट्रेजिडेंट एक्सपर्ट हो जो कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में छुपे हुए रहते हो, है ना। मेंकड़ बोलता है अबे यार मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही बोल रही है। और बोलता है मिस क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो, है ना। और बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने अपना बेच अच्छी तरह नहीं बदला है और आयरन क्लाउड गेट एक गवर्नमेंट ऑफिस है ना। ये बोलती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक मास्टर से, और मेरे फादर ने भी कहा था कि जो असली मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा हम्बल होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलती है कि मुझे पता है कि आपको पहले से पता होगा डिमोनिक कल के डिस्ट्रक्शन के बारे में, और जो डिमोनिक कल के लोग है वो यहाँ वहाँ सभी जगह फैले हुए हैं। मेन कैरेक्टर जो लेग पीस खा रहा था उसके मुंह में लटक जाता है, मतलब गले में लटक जाता है, और खाते हुए बोलता है कि इसका मेरे साथ क्या लेना देना है। ये बोलती है कि ऑफकोर्स लेना देना है, अगर इस दुनिया को किसी से खतरा है तो अब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस खतरे से निपटने की। और जो आयरन क्लाउड गेट है वो थोड़ा छोटा है लेकिन डिमोनिक कल्ट के जो लोग हैं उनको पकड़ना अर्जेंट है। और ये जिस डिमोनिक कल्ट के रिमेंट्स यानी लोगों को पकड़ने की बात कर रही है, यानी कि उसका लीडर ही अपना मेन कैरेक्टर है यार। उसके सामने तेरे सामने से पकड़ ले उसे और जेल में डाल दे, लेकिन फिर भी ये बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे तुम्हारी लोगों को, मतलब डिमोनिक कल्ट के लोगों को पकड़ने की। यार किससे मदद मांग किस रही है, जो चोर है उससे मदद मांग रही है क्या। फिर मेंकड़ बोलता है क्या मैं क्या खुद को ही पकड़ूंगा क्या, ये क्या पागलों का हो चुके हैं क्या। अरे हाँ इसको तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ। तो यही पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।